Hello dear students of class 11th. Welcome again. You are watching Amazing Physics Tutor channel and myself Pankaj Kumar Tripathi. So in this video you are going to study about acceleration due to gravity and factors affecting acceleration due to gravity. So let's start. Now let us understand acceleration due to gravity. जैसे मान लो ये अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ फ्रीली नीचे गिर रहा हो तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ उसे एक एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचती है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सेलरेशन experienced by an object by a body या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं by a body, the acceleration experienced by a body due to gravitational pull of earth यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह सकते हैं पुल को, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम स्मॉल जी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ऐसे फ्रीली फॉल करता है यानी इट फॉल्स फ्रीली तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है नीचे आते समय, बट ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा है वो कांस्टेंट रेट के साथ होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द कांस्टेंट rate of increase of velocity of a body falling freely towards अर्थ सेंटर या अर्थ सरफेस। तो सेंटर की तरफ ही ये फोर्स वर्क करता है। ये अर्थ का सेंटर है जहां पर अर्थ का मास हमने m मान रखा है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि एक कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज, इसमें जो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम समझ लेते हैं। Now let us understand formula for G, acceleration due to gravity। तो यहां देखो ये जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर अर्थ का मास हमने m मान लिया पॉइंट O पर। अर्थ के सरफेस पर एक पॉइंट P है जहां पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F वो हो जाएगा Gmm बाई आर स्केयर। और P पॉइंट पर m मास है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ बॉडी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही माना जाता है। तो W इक्वल्स टू F इक्वल्स टू हो जाएगा mg। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें मिलेगा mg इक्वल्स टू gmm बाई आर स्क्वेयर, और यहां m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें स्मॉल g की वैल्यू मिल गई। हमारा फॉर्मूला हो गया g इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वेयर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वेयर। यहां m क्या है? कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m हमने मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया था। तो ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। तो अब हम समझ लेते हैं कि g को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अभी अभी हमने निकाला था एट अर्थ सरफेस पर जो g की वैल्यू होती है वो होती है gm बाई आर स्क्वेयर। अगर हम इसमें देखें तो g किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस पर अगर ध्यान दें तो पहला फैक्टर हो गया कि g प्रोपोर्शनल टू m। m मतलब हो गया जैसे मास ऑफ अर्थ। अर्थ की जगह कोई और प्लेनेट होता तो उस पर g की वैल्यू डिपेंड करती है उसके मास पर। मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ एनी प्लेनेट, जिस प्लेनेट के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं। दूसरा है g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मतलब r का हो गया मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर उस प्लेनेट का रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। और एक चीज यहां ध्यान देने वाली है जो मैं स्पेशल नोट्स में लिख देता हूं कि जो g की वैल्यू है या g है, g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। g बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ड्रॉप कर दिए जाए बराबर हाइट से, तो इनके अंदर g की वैल्यू सेम रहेगी। ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी कि बॉडी 100 kg की है कि 10 kg की है। सो g बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी दोनों ही केसेस में जो g की वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पर कितनी होती है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ g एट अर्थ सरफेस, तो g की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें g का फॉर्मूला लिखना होगा। अभी अभी हमने पढ़ा g इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वेयर। यहां पर कैपिटल G की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻11। अर्थ का मास हम मानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg, और अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो g की वैल्यू आएगी वो लगभग आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानी जाती है, जो हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे होता है विद हाइट, डेप्थ एटसेट्रा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन जी विद हाइट या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो हम जी में वेरिएशन पढ़ेंगे कि हाइट के साथ क्या होता है, डेप्थ के साथ क्या होता है, रोटेशन के साथ क्या होता है, अर्थ के शेप के कारण जी में कैसे वेरिएशन होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो वेरिएशन इन जी विद हाइट और एल्टीट्यूड, यहां पर देखो इस डायग्राम में अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू है जहां पर एक मास एम है, जो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पर है, एच हाइट पर है। तो अर्थ के सेंटर से पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच, जहां कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस, और एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो हमें जी में वेरिएशन निकालना है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स बिटवीन अर्थ यानी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। स्मॉल एम वो ऑब्जेक्ट है क्यू पॉइंट पर जिसका मास हमने ले रखा है स्मॉल एम, तो दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी एम एम बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू जी एम एम बाई स्मॉल r की वैल्यू r प्लस एच है, तो ये हो जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट Q इज G डैश, तो हम वहां पर जो वेट मानेंगे ऑब्जेक्ट का होगा वेट W इक्वल्स टू mg डैश। वहां पर जो वेट होगा उसको हम mg डैश के इक्वल मानेंगे, और इक्वेशन 1 और 2 से ये जो वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स माना जाता है, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे तो मिलेगा जी एम एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी डैश। तो यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमने कहां पर निकाला, एट पॉइंट Q, और अर्थ सरफेस पर हमें G की वैल्यू कितनी मिलती है एट अर्थ सरफेस। अगर हम ध्यान दें तो हमें फॉर्मूला भी मिला था G इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, इनको कंपेयर कर दें, तो G डैश और G का रेशियो लेने पर हमें पता चल जाएगा कि G डैश की वैल्यू G के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, या आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आप लिख सकते हो डिवाइडिंग इन इक्वेशन, डिवाइडिंग इन इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, डिवाइड कर दो तो हो जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू, जी डैश की वैल्यू है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू, ये न्यूमरेटर से आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा
डिवाइड करने पे जी में, और जीएम नीचे हो जाएगा। यहाँ जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, तो जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू आर स्केयर बाई आर प्लस एच का स्केयर। तो इसी स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर बाई आर प्लस एच का होल स्केयर, और इसमें हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो जी डैश इक्वल्स टू जी आर बाई आर अपॉन आर प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी, और 1 बाई आर हो गया 1 प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर, या फाइनली आप इसी को लिख सकते हो जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, और ये फॉर्मूला लार्जर हाइट्स पर ही फॉलो होता है जनरली। तो जी, यहां देखो डिनोमिनेटर क्या है, मोर देन 1 है, तो यहां जी डैश की वैल्यू जो होगी लेस देन जी आएगी। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर लार्जर हाइट्स, यानी बड़े हाइट्स पे लगता है। और अगर मान लो कि जी की वैल्यू बहुत ही लेस, जी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं छोटे हाइट्स पर, स्मॉलर हाइट्स पर, तो इसको हम ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं, फॉर स्मॉलर हाइट्स, अगर हाइट्स बहुत कम हो, यानी h की वैल्यू जब अर्थ के रेडियस से बहुत कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जी डैश इक्वल्स टू जी, इसमें 1 प्लस एच बाई आर का जो होल स्क्वायर हमारा इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या इसे इक्वेशन हमने पहले इक्वेशंस मान रखे थे, तो इस इक्वेशन को में 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेते जाएं, तो जी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा जी 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। ये 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो उसका पावर -2 हो जाएगा। तो 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम एक थ्योरम लगाएंगे, उसको कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम ये होता है कि अगर हम दो क्वांटिटी ले लें 1 और x, और 1 प्लस एक्स का पावर n हो, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस nx, दो टर्म तक, अप टू 2 टर्म्स। इसका एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो दो टर्म्स तक फिजिक्स में होता है, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला तब लगता है जब इसमें जो ये x है उसकी वैल्यू 1 से बहुत कम हो, if x is much less than 1। तो x की वैल्यू 1 से कम हो तो 1 प्लस एक्स का पावर n होता है 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ 1 प्लस, सिंस h की वैल्यू r से बहुत कम है, तो h बाई आर भी क्या हो गया, मच लेस देन 1, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो जी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा जी, यहां पर 1 प्लस एच बाई आर, तो एच बाई आर में हम -2 का प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये जगह 1 माइनस 2h बाई आर। तो यही सेम फॉर्मूला लगा, n की जगह -2 था, तो इसमें -2 से हमने h बाई आर में प्रोडक्ट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, ये छोटे हाइट्स के लिए फॉलो होगा। लार्जर हाइट्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जी डैश इक्वल्स टू जी
अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्केयर, और छोटे हेड्स के लिए जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ देखो g का कोफिशिएंट 1 से लेस है, तो इसमें भी प्रूव हो गया कि जी डैश की वैल्यू g से कम होती है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस with height from earth surface। तो हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे g की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये हमने कंप्लीट किया वेरिएशन इन g विद हाइट। अब इसके बाद हम करेंगे वेरिएशन इन g विद डेप्थ। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन g विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर पर अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल M, और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर पहले है P पॉइंट पर, P पॉइंट अर्थ के सरफेस पर है, और वो ऑब्जेक्ट P पॉइंट से Q पॉइंट पर चला जाता है, और उस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया m है जो Q पॉइंट पर चला आता है P पॉइंट से, और वो P से Q का जो हमने डेप्थ मान लिया है वो d मान लिया। तो लेट d इक्वल्स टू डेप्थ। तो d को हमने डेप्थ मान लिया, और m है मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस Q पॉइंट पर हमने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानी है वो g डैश मान ली। लेट एट पॉइंट Q एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश। तो यहां पर देखो फोर्स बिटवीन अर्थ यानी अर्थ का मास जो m है और Q पॉइंट पर जो मास स्मॉल m है, उन दोनों के बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो कितना हो जाएगा, फोर्स बिटवीन m एंड कैपिटल M। उसे लिखने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो अर्थ है उसका मास, इसको हम इनर स्फीयर बोलेंगे, इसको हम इनर स्फीयर बोलेंगे, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर आता है तो इनर स्फीयर का मास चेंज हो जाएगा। तो पूरे अर्थ का मास m था, तो इनर स्फीयर के मास को हम यहां पर m डैश मान लेंगे। ध्यान रखना हमने क्या मान रखा है, कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और m डैश है मास ऑफ इनर स्फीयर। अर्थ एक स्फीयर है, स्फेरिकल मानते हैं मैथमेटिकली, तो इनर स्फीयर के मास को हम m डैश मानेंगे। तो ये इनर स्फीयर है और इसका मास जो हमने डॉटेड स्फीयर ड्रॉ किया उसको इनर स्फीयर कहते हैं, और ये पूरा अर्थ है इसे हम आउटर स्फीयर बोलेंगे। तो आउटर स्फीयर का इफेक्ट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाएगा तो आउटर स्फीयर का इफेक्ट चेंज होगा, और इनर स्फीयर का इफेक्ट ग्रेविटेशनल पुल इनर स्फीयर का लगेगा पॉइंट M पर। तो फोर्स बिटवीन M एंड M डैश हमें निकालना है, उसके लिए पहले हमें M डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान दो, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब अर्थ का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्थ का मास है कैपिटल M। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास हो
यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई आर क्यूब। तो अब जो नया रेडियस है वो r में से हमें d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब जो 4/3 पाई r माइनस d का होल क्यूब जो है इसका कितना होना चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4/3 पाई r माइनस डी, क्योंकि इनर स्फीयर का जो मास m डैश है लेकिन इनर स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी। पूरा r है अर्थ के सेंटर से p पॉइंट तक और m पॉइंट p से q तक जो m मास है उसका डिस्टेंस d है, तो r माइनस डी हो गया। तो 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब का मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब इंटू, इसमें प्रोडक्ट कर देंगे 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। ये 4π/3 कैंसिल हो गया और इनर स्फीयर का मास आ गया, दैट इज इनर स्फीयर का मास हो जाएगा, उसको हम m डैश इक्वल टू लिख देंगे। इसमें से जो कैंसिल हो गया कैंसिल कर दिया हमने 4π/3, तो हो जाएगा m इंटू r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब। ये इनर स्फीयर का मास आया, इसको बोलेंगे मास ऑफ इनर स्फीयर। तो अब हमें फोर्स निकालना है कि इस m और m डैश जो ऑब्जेक्ट q पॉइंट पर है और जो इनर स्फीयर है उसके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। तो हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन मास m एंड इनर स्फीयर m डैश। तो ये फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू जी m डैश m बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि इनर स्फीयर जो है Q पॉइंट पर था और अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस था r माइनस डी। तो दोनों मास के बीच यानी इनर स्फीयर m डैश और मास m के बीच का जो डिस्टेंस है वो r माइनस डी है, और r माइनस डी के रेडियस का ये इनर स्फीयर था। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो आएगा F इक्वल्स टू जी m डैश बाई m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r माइनस डी, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर। ऊपर ये अर्थ का सरफेस था जो d डिस्टेंस पर था q पॉइंट से p पॉइंट पर, तो यहां से जी m डैश m बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर, m डैश की वैल्यू थी r माइनस डी होल क्यूब बाई r क्यूब इंटू m। तो यहां से स्टेप में r माइनस डी होल स्क्वायर से r माइनस डी का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्टेप हो जाएगा F इक्वल्स टू जी m बाई r क्यूब इंटू r माइनस डी ऊपर बच जाएगा और जी mm रहेगा ये वाला स्टेप। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसको हम F डैश मान सकते हैं बिटवीन m डैश एंड m। ये हमने कहाँ निकाला, Q पॉइंट पर। अगर इसको हम कोई इक्वेशन 1 मान लें तो यहां से उस पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g हो, इफ g डैश बी acceleration due to gravity at point Q जो डेप्थ में था, तो F डैश के जगह पे हम लिख सकते हैं mg डैश, ये वेट के बराबर हो जाएगा। और इसको कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिल जाएगा mg डैश इक्वल्स टू जी m बाई r क्यूब इंटू m r माइनस डी, और यहाँ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और g डैश इक्वल्स टू, इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
gm बाई आर स्केयर इंटू आर माइनस डी बाई आर, और gm बाई आर स्केयर को हम अर्थ पर मानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंस एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर g की वैल्यू होती है gm बाई आर स्केयर, तो यहां से g डैश की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम पुट कर देंगे gm बाई आर स्केयर के प्लेस पे g, तो g डैश इक्वल टू हो जाएगा g इंटू आर बाई आर 1 और माइनस डी बाई आर, ये इक्वेशन हो जाएगा। यहां इसको दो पार्ट में हम कर देंगे ना, तो ये इक्वेशन gm बाई आर स्केयर के प्लेस पे g लिख दिया और r बाई आर 1 माइनस डी बाई आर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डेप्थ के साथ, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, यहाँ d है डेप्थ। तो यहाँ भी इस फॉर्मूले में देख रहे हो कि g डैश की वैल्यू g से लेस होगी, क्योंकि g का कोफिशिएंट 1 माइनस डी बाई आर है, तो लेस देन 1 है। तो इससे क्या पता चला, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with depth, decreases with depth from earth surface। और अगर हम अर्थ के सेंटर पर बात करें तो एट अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर पर हम यहां से जब Q पॉइंट से सीधे M पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तो अर्थ के सेंटर पर जो D को है हम सीधे R के इक्वल लिख देंगे, D इक्वल टू R। तो D इक्वल टू R हो जाएगा, तो G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, G इंटू 1 माइनस R बाई R, R से R कैंसिल हो गया, तो G डैश इक्वल टू हो जाएगा 0, G 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो G डैश की वैल्यू 0 होती है। तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस पर जितनी भी ग्रेविटी होगी उससे डेप्थ में जाने पे डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। तो होप सो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल।